आप देखिए मुल्क में क्या हो रहा है, आज देखिए हालात किस तरफ जा रहे हैं। वफाकी शरी अदालत ने सूद की हुर्मत का फैसला सुनाया और फरमाया कि तमाम सूरतें जो सूद की मौजूदा यहाँ मुल्क में हैं ये सब हराम हैं। और हुकूमत पाकिस्तान को हुक्म दिया कि 5 सालों में मुल्क में जो सूदी निजाम है इसका बिल्कुल मुकम्मल खात्मा किया जाए। यकीनन ये फैसला मुसलमानों के लिए खुशी का बायस है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क के 4 बैंक उठे और उन्होंने जाकर इस मसले पर, इस फैसले पर जो है रिट दायर कर दी कि हमारा क्या बनेगा, मुल्क की माशियत का क्या बनेगा, मुल्क की हालत का क्या बनेगा, मुल्क के अंदर पैसा कहां से आएगा, कौन इन्वेस्ट करेगा। अल्लाह अकबर। ये बेयकीनी जिस कौम में हो कि यार मुल्क में पैसा कहां से आएगा, मुल्क की माशियत कैसे होगी, ठीक कैसे होगी। सूद ये अल्लाह से जंग है और अल्लाह से जंग करके कोई माशियत ठीक कर सकता है? कभी ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह से जंग करके कोई माशी हालात ठीक कर सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। हाँ, जब ये खत्म होगा, सूद खत्म हो जाए, ये लानत हमसे दूर हो जाए, हम अल्लाह पर यकीन कामिल करने वाले बन जाए, अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क की माशियत को ठीक कर सकता है। वो खजाने जमीन से पैदा कर सकता है। यही मुल्क था कि गंदुम के अंदर खुद कफील था, अब गंदुम बाहर से मंगवानी पड़ती। चावल में खुद कफील था, अब चावल बाहर से मंगवाना पड़ता। आखिर क्या वजह? यही वजह है कि हमारे अंदर यकीन की कैफियत खत्म हो चुकी है। हमें ये यकीन है कि IMF पैसे देगा तो हमारे मुल्क की माशियत ठीक हो जाएगी। हमें ये यकीन है कि बाहर से डॉलर और रियाल हमारे पास आएंगे तो हमारे मुल्क जो है हालात ठीक हो जाएंगे। नहीं, हमें अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में जाना होगा, हमें अल्लाह के हुजूर झुकना होगा, हमें हुजूर की फरमाबरदारी करनी होगी, हुजूर की सीरत को अपनाना होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए अहकामात और दीन की पाबंदी करनी होगी। फिर देखिए रब ताला कैसे रास्ते खोल देता है, फिर देखिए गैर की मोहताजी कैसे खत्म होती है, फिर देखिए अपने अंदर ईमान और यकीन की सिफत को मुकम्मल कीजिए, पुख्ता कीजिए और सिर्फ अपने रब की बारगाह में जो है हाथ उठाइए, रब की बारगाह से मांगिए। इंशाल्लाह इसी जमीन के अंदर से अल्लाह ताला खजाने हमारे मुल्क को अता फरमाए, हमारे मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे। ये ऊपर से लेके नीचे तक हर बंदे का इसी तरह का यकीन नाकिस है। कोई जनाब कहता है कि मैं सच बोलूं तो मुझे बॉस निकाल देते हैं काम से, मैं झूठ बोलूं तो मेरी नौकरी उतनी पुख्ता होती चली जाती है। कोई कहता है मैं जब तक झूठ ना बोलूं सौदा नहीं बिकता। कोई कहता है जनाब मैं जब तक झूठ ना बोलूं मेरा काम नहीं होता। कोई कहता है जब तक मैं झूठ ना बोलूं माशरे के अंदर मुझे इज्जत नहीं मिलती। अल्लाह अकबर। ये नाकिस यकीन है, तभी तुम्हारा ये ख्याल है। डॉक्टर इकबाल ने क्या खूब इरशाद फरमाया, यकीन मिसले खलील आतिश नशीनी, यकीन अल्लाह मस्ती खुद खुज़ेनी, सुन ए तहजीब हाजिर के गिरफ्तार, गुलामी से बदतर है बेयकीनी। ये बेयकीनी की कैफियत है जो बंदे को बदतर बना देती है। अगर बंदे का ये यकीन हो कि रोजी देने वाला ये बॉस नहीं है, ये मैनेजर नहीं है, रोजी देने वाला ये अफसर नहीं है, रोजी देने वाले ये माशरे के अफराद नहीं, रोजी देने वाले ये मेरे फला 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 बंदे नहीं। अगर ये यकीन और रोजी देने वाले मेरे रब की जात है, मैं उस रब की जात पर तवक्कुल करता हूँ, मुझे जाना पड़े, इस नौकरी से हाथ धोना पड़े, धो दूंगा, लेकिन अपनी जुबान से हमेशा सच बात कहूंगा। मुझे माशरे के अंदर जलालत मिलती है, मिल जाए, लेकिन मैं सच बात कहूंगा। मुझे कोई इज्जत देता है ना दे, लेकिन मैं सच बात कहूंगा। लेकिन यकीन दिल में नहीं, तो इसलिए वो झूठ का सहारा लेता है, वो बुराई का सहारा लेता है। बेयकीनी की कैफियत उसे और पिछले कर देती है। और जब साहिब
जिस मैनेजर, जिस बॉस, जिस बड़े के साथ वो रहता है, उसका वो झूठ बोल बोल के एतमाद हासिल कर लेता है। लेकिन एक दिन आता है कि वो एतमाद ऐसा टूटता है कि सारी जिंदगी के लिए, हमेशा के लिए वो हर काम से हाथ धो बैठता है, हर काम से हाथ धो बैठता है। जो झूठ से कमाई हुई इज्जत है, मनसब है, वो ऐसे गिरता है जैसे रेत से बनी हुई दीवार गिरती है। इसलिए इस बेयकीनी की कैफियत को दूर करें। बेयकीनी की कैफियत दूर करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप देखेंगे कि रास्ते में हाइल रुकावटें भी खुद ब खुद दूर होना चली जाएंगी। अपना यकीन मजबूत कीजिए, सूद से बच जाइए हर सूरत में। रूखी सूखी खा लें, सूद नहीं कभी उठाएं। सूद का तसव्वुर भी अपने ज़हन से खत्म कर दीजिए। झूठ बोलना, यकीन कर लें कि झूठ जो है वो हलाक कर देता है, अपना यकीन बना लें। क्योंकि हुजूर ने फरमाया, हुजूर के फरमान पर यकीन कर लें। फरमाया सच जो है वो निजात देता है, झूठ हलाक कर देता है। ये यकीन बना लें कि झूठ में हलाकत है, सच्चाई में बचत है। इंशाअल्लाह ताला बचत होगी, इंशाअल्लाह फायदा होगा, इंशाअल्लाह इज्जत मिलेगी। एक ना एक दिन वो अफसर जरूर कहेगा कि यार उसको मैंने सच बोलने पर निकाला था, आज झूठ बोल के लोग मुझे खा गए, झूठ बोल के मुझे लोग तबाह कर गए। मैं एक बंदे सच्चे की कदर करता तो 10 से बच जाता। ताजिर, तिजारत करने वाला यकीन रखे, धोखा नहीं दूंगा। क्यों? धोखे से बरकत खत्म हो जाती है, धोखे से बरकत खत्म हो जाती है। धोखा दे के माल नहीं बेचूंगा, फ्रॉड नहीं करूंगा, अपने माल के अंदर खामखा, हलाल माल के अंदर भी बेबरकती नहीं करूंगा। यकीन रखे यार आज नहीं बिकी कल बिक जाएगी। झूठ ना बोले, धोखा ना दे, यार कल नहीं बिकी परसों बिक जाएगी। धोखा ना दे, झूठ ना बोले, परसों नहीं बिकी, इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा अल्लाह तबारक व तआला इस यकीन और ईमान की पुख्तगी की वजह से ऐसा सबब लगाएगा कि पिछले दिनों की भी अल्लाह ताला सारी कसर पूरी कर देगा। क्योंकि धोखा दही ये ईमान वालों का खासा नहीं, थोड़े पर इक्तिफा कर लें लेकिन धोखा ना दें। ये सिफात कि अगर हम हामिल बन जाएं तो यकीन मानिए ये वो आला सिफात हैं, ये वो यकीन, ये वो पुख्ता ईमानी है जिसको नसीब हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे इज्जत अता फरमाई। आप देखिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खुसूसियात। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अंबिया में सबसे अफजल तरीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हस्ती है। क्यों? कि आपको अल्लाह ताला ने ये खुसूसियत अता फरमाई, आपके अंदर ये आला वस्फ था यकीनियत का है। आपको हुक्म हुआ उठाइए अपने बेटे को ले जाइए और इसको ज़िबा कीजिए। अल्लाह अकबर। आप ले गए, आपको यकीन था कि ये मेरे रब का हुक्म है और मेरा रब ही बचाएगा, मेरा रब ही करम करेगा। अगर रब ने आजमाइश दी है तो मैं इस आजमाइश पर सब्र करूंगा। अल्लाह अकबर। कभी नहीं सवाल किया या अल्लाह बेटे को कौन ज़िबा करता है, वो भी अपने हाथों से। किसी से ज़िबा करवाए तो और बात, अपने हाथों से कौन ज़िबा करता है। लेकिन उनका यकीन मुहक्कम था, उनका यकीन कामिल था कि ये मेरे रब का हुक्म है तो मैं रब की मर्जी के खिलाफ नहीं चलूंगा। रब की मर्जी के मुताबिक चले। अल्लाह तबारक व तआला को उनका ये फेल इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि आज क़यामत तक आने वाला मुसलमान इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा करता रहा। ये यकीन मुहक्कम था, ये यकीन कामिल था, ये आला खुसूसियत थी, ये आला वस्फ था जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये इज्जत और ये मकाम अता फरमाया कि क़यामत तक मुसलमान इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत कुर्बानी को जो है वो अदा करते रहे। आओ यार अपने अंदर यकीन मुहक्कम पैदा करो। यकीन मुहक्कम पैदा कर लोगे, अल्लाह पर तवक्कुल कामिल कर लोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें भी ये शान अता फरमाएगा, तुम्हें भी अजमत अता फरमाएगा। ये तुम्हारे खानदानों में तुम्हारी बात जो है वो कायम रहेगी, तुम्हारे खानदानों में, पिछली नस्लों में, आने वाली नस्लों में वो तुम्हारी मिसाल पेश की जाएगी। हमारा दादा जनाब इस तरह का था,
हमारा नाना इस तरह का था, मैंने उनसे सीखा है कुछ भी हो जाए मैं झूठ नहीं बोलूं, कुछ भी हो जाए मैं धोखा नहीं दूं, कुछ भी हो जाए मैं वादा खिलाफी नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए मैं किसी की टांगे नहीं खींचूंगा, कुछ भी हो जाए मैं किसी के पीठ के पीछे छुरा नहीं घोंपूंगा, बुराई नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर। ये सिफ्त फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला नस्लों में पैदा फरमा देता है। आओ यार यकीन कामिल हासिल करो, रब ताला ने देना है। अपने अंदर से बेयकीनी निकालो, अपने अंदर से बेतवक्कुली निकालो, अपने अंदर यकीन की सिफ्त पैदा करो। और जिस जिस का ये यकीन हुआ कि देने वाली रब की जात है, रिज्क देने वाली रब की जात है, खिलाने वाली रब की जात है, पिलाने वाली रब की जात है, पहनाने वाली रब की जात है, तो फिर रब ताला ने अपनी नेमतों के दरवाजे उसके लिए खोल दिए। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसों को दूसरों की मोहताजी से बचा लिया। जिसने सच पर यकीन कर लिया, झूठ को छोड़ दिया, अल्लाह ने उसको इज्जत अता फरमाई। जिसने धोखाधड़ी को छोड़कर आला सिफ्त, आला औसाफ को अपना लिया, खैर खाई को अपना लिया, अखलाक को अपना लिया, प्यार मोहब्बत को अपना लिया, शफकत को अपना लिया, मेहरबानी को अपना लिया, अल्लाह ताला ने उसे दोनों जहां में इज्जत अता फरमाई। आइए इस सिफ्त को पैदा कीजिए, इस सिफ्त को आज अपने अंदर देखिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब फर्द की हालत ठीक होगी, ये एक उसूल है, फर्द की हालत ठीक होगी, माशरे की हालत ठीक होगी, माशरे की हालत ठीक होगी तो फिर ऊपर वाले हुक्मरानों की हालत ठीक होगी। अगर हम कहें कि भाई हुक्मरान ही बुरे हैं, बुरे हैं, बुरे हैं, और नीचे रेडी वाला जो है वो धोखा करे, 1 किलो फ्रूट लेने वाले को वो जो है वो चंद छिटाकियां दूसरी तरफ रख के धोखा दे के फ्रूट बेच दे, तो ये तो फिर ज्यादती है ना। असल में बुराई नीचे है और हम हाथ ऊपर मार रहे हैं। पहले नीचे की बुराई खत्म हो जाए, ऊपर की बुराई ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। नीचे लोगों में शऊर आ जाए, नीचे लोगों में ये समझ आ जाए कि भाई हमें क्या करना है, हमें किस तरह चलना है, तो फिर ऊपर वालों को ऑटोमेटिकली राह आनी शुरू हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।